हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ क्लिपर। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लिपर एंड देयर वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्लिपर? Clippers are network that employ diode to clip away a portion of an input signal. क्लिपर्स क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं। क्यों? टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल without distorting the remaining part of applied waveform. Means आपने कोई waveform apply किया है and you want a portion of that waveform like this. If there is a waveform and you want कि इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे नेगेटिव पीक है, ये रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए एंड ये कट हो जाए, तो इसके लिए आपको एक सर्किट डिज़ाइन करना होगा। और ये काम कौन करता है? ये क्लिपर्स करते हैं। क्लिपर्स में हम क्या यूज़ करते हैं? हम डायोड यूज़ करते हैं। इस काम को करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डायोड को यूज़ करेंगे। क्लिपर्स आर पार्ट ऑफ नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स। देखिए, जहाँ पे भी डायोड एंड ट्रांजिस्टर यूज़ हो जाते हैं वो हमारे सिग्नल वो नेटवर्क क्या हो जाता है? नॉन लीनियर। एंड RLC, रजिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, ऑल थ्री आर लीनियर नेटवर्क्स। तो ये नॉन लीनियर का पार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे आपका एक इनपुट है, ये दिया हुआ है, यहाँ से आपको एक ऐसा आउटपुट मिलेगा। ये वाला पार्ट आपका कट हो गया, जो यहाँ पे ऐसे करके नीचे ये वाला पार्ट था। ओके, तो ये होते हैं हमारे क्लिपर। सो एक बार और देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन। क्लिपर्स आर नेटवर्क। क्लिपर क्या है? ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हमने क्यों बनाया है? देखिए, आप एक इंजीनियर हैं, आपसे कहा गया कि मुझे ये इनपुट देना है और मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए। आप एक सर्किट डिज़ाइन करिए। सो यू डिज़ाइन अ नेटवर्क, ओके, अ सर्किट। सो क्लिपर आर नेटवर्क दैट एम्प्लॉय डायोड, जिसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल। जो डायोड है वो इनपुट सिग्नल के किसी एक पोर्शन को, आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, ओके, या किसी भी एक पोर्शन को आप रिमूव कर सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग, मतलब कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अप्लाइड सिग्नल। जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है, आपको जैसे ये वाला पार्ट हटाना था केवल, तो क्लिपर्स केवल इसी पार्ट से छेड़छाड़ करेंगे। बाकी जो आपका पार्ट ऑफ द सिग्नल है, रेस्ट ऑफ द सिग्नल, दैट विल बी सेम। ओके, रेस्ट ऑफ द सिग्नल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जो आपका एम्पलीट्यूड है सेम रहेगा। सो क्लिपर्स जो आपको पार्ट केवल रिमूव करना है, केवल उसी को हटाते हैं। तो इन इनडायरेक्ट वे वी कैन से क्लिपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड सिलेक्टर, है ना। हमें एम्पलीट्यूड सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। एंड वोल्टेज और करंट लिमिटर्स, या फिर हमें वोल्टेज और करंट लिमिटर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमें लिमिट करना हो, किसी का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये कोई वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज साइनोसॉइडल वोल्टेज है एंड मुझे इसका एम्पलीट्यूड लिमिट करना है। मैंने बोला कि 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 5 वोल्ट से ज़्यादा जाए, इसे क्लिप कर दो। ऊपर वाले पार्ट को मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे केवल 5 वोल्ट तक चाहिए। तो आपका जैसे सिग्नल है 5 वोल्ट तक बढ़ा, जैसे ही मान लीजिए ये है 5 वोल्ट, जैसे ये 5 वोल्ट से बढ़ेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। ये पार्ट क्लिपर आपका क्या कर देंगे? इसे क्लिप कर देंगे एंड बाकी रेस्ट क्या होगा? सेम रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। These are the examples of clipper। ये आपने एक इनपुट सिग्नल दिया, वी आर डीलिंग विद द साइनोसॉइडल सिग्नल। हमारा जो इनपुट है वो साइनोसॉइडल सिग्नल है। ये हमारा सर्किट था जो क्लिपर है, आपने इसे क्लिपर से पास किया। अब आप चाहें तो कैसी भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए, आपने क्या किया? नेगेटिव हाफ को क्लिप कर दिया, इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं? इसे नेगेटिव क्लिपर। यहाँ पे आपने क्या किया? पॉजिटिव हाफ को क्लिप कर दिया। यहाँ से पॉजिटिव हाफ को क्लिप मीन्स रिमूव कर दिया, आपने डिलीट कर दिया उसे। सो व्हाट इज़ द नेम? इसका नाम साथ में लिखा है, आप ध्यान देते जाइएगा। व्हाट इज़ द नेम? पॉजिटिव क्लिपर। यहाँ पर देखिए इस वाली वेव फॉर्म में, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ भी है और नेगेटिव हाफ भी है, लेकिन मैंने दोनों का पीक, जो एम्पलीट्यूड पीक था, वो मैंने क्लिप कर दिया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टू लेवल क्लिपर। इसे हम बोलते हैं टू लेवल क्लिपर, क्योंकि इसमें दोनों हैं, नेगेटिव हाफ एंड पॉजिटिव हाफ, बोथ आर प्रेजेंट। नाउ इसे हमने डिवाइड कर दिया एज वी कैन सी इन दीज। यहाँ पे हमने जैसा देखा है नेगेटिव और पॉजिटिव क्लिपर होते हैं, तो नीचे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ पॉजिटिव क्लिपर? पॉजिटिव क्लिपर क्या होगा? व्हेन क्लिपिंग अकर अबव सम रेफरेंस लेवल पॉइंट, मतलब जब हम किसी रेफरेंस, क्या होता है? मानक जो मान लेते हैं ना, मानक लेवल या बिंदु, तो किसी मानक से, जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, तो इससे अगर ऊपर वाली पार्ट को मैं क्लिप कर दूं, ये मैंने डिलीट कर दिया, नीचे नीचे का है, ठीक है। किसी रेफरेंस लेवल या पॉइंट से अबव अगर हम क्लिप कर रहे हैं तो वो क्या होगा?
पॉजिटिव क्लिपर। ऐसे ध्यान रखेंगे इसे, अगर ऊपर वाला पार्ट क्लिप कर रहे हैं तो ऊपर हमेशा कौन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नीचे किसी रेफरेंस पॉइंट या लेवल से नीचे का पार्ट क्लिप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव क्लिपर। सो नेगेटिव क्लिपर इज व्हेन क्लिपिंग अकर बिलो सम रेफरेंस लेवल पॉइंट, सो दिस इज द नेगेटिव क्लिपर। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लिपर। अब देखिए ये क्लिपिंग का काम कर कौन रहा है, ये अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि डायोड, वी एम्प्लॉय अ डायोड टू क्लिप। ये क्लिप करने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। तो डायोड को हम सर्किट में कैसे लगा रहे हैं, क्लिपर्स क्या है, एक नेटवर्क है, उसकी डेफिनेशन में ही देखिए सब बताया है। तो आप डायोड को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज़ क्लिपर हो जाएगा। अगर डायोड का कनेक्शन लोड के शंट में है, पैरेलल में लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, शंट क्लिपर हो जाएगा। सो टाइप्स ऑफ द क्लिपर, क्लिपर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सीरीज क्लिपर एंड द सेकंड वन इज द शंट क्लिपर। डिपेंड, देखिए यहाँ पे इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए। इट डिपेंड, ये जो टाइप है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ डायोड विद रिस्पेक्ट टू लोड। अब जो पोजीशन है ना, ये डायोड की पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैं बोलूँ कि अमन खान सेकंड में है, सीट पे बैठा है, तो किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट पे कौन है ना। हो सकता है कि वो पीछे से सेकंड पे हो या आगे से सेकंड पे हो, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ऐसे ही विद रेस्पेक्ट टू लोड, लोड हमेशा क्या होता है, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट मेज़र करते हैं। जैसे आपको कोई सर्किट बनाना है, सर्किट कंप्लीट करना है, देन आपके बाद आपको उसका एक आउटपुट लेना है, आपको एक बल्ब जलाना है। सो द लोड इज़ बल्ब। हमारे घर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा फ्रिज, टीवी, तो हम क्या कहते हैं, लोड कितना है, मतलब कितने हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा लोड होगा वो होगा जिसके क्रॉस हम आउटपुट मेज़र करेंगे। तो लोड के रिस्पेक्ट में जो हमारा डायोड है उसकी पोजीशन क्या है सर्किट में, दैट डिसाइड द टाइप ऑफ द क्लिपर, वो सीरीज़ होगा या शंट होगा। अब नीचे देखिए डिटेल में यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज द सीरीज़ क्लिपर, when the diode is connected in series with respect to load। जब हमारा डायोड जो है वो लोड के साथ श्रेणी क्रम में है। what is series, देखिए जो हिंदी में है सीरीज़ एंड पैरेलल, ये दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। सीरीज़ मीन्स श्रेणी और पैरेलल मीन्स समांतर। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है हमारा डायोड विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज़ क्लिपर। अब जो सीरीज़ क्लिपर है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स। नाउ इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये कोई एक नेटवर्क है, ठीक। लोड क्या होता है, मैंने क्या बताया, व्हाट इज़ लोड, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लें। अक्रॉस मीन्स जिसके दोनों टर्मिनल्स पे बैटरी लगा के, जिसके परित है आप अपना आउटपुट मेज़र कर रहे हो। अगर वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है तो वोल्ट मीटर को उसके दो सिरों में लगाओगे। तो इस सर्किट में क्या है, हम आउटपुट कहाँ देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। तो यहाँ जो हमारा लोड होगा वो क्या हो जाएगा, आर। तो ये डायोड, अब ये बताइए मुझे, ये एक डायोड है और ये एक लोड है, तो ये दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं या समांतर में। तो हम देखते हैं कि करंट अगर सेम फ्लो करती है तो वो श्रेणी क्रम होता है, करंट अगर हमारी डिवाइड हो जाती है तो क्या हो जाता है, समांतर क्रम हो जाता है। तो यहाँ से मैंने अगर पानी डाला, या सबसे इजी एग्जांपल है पानी का, मैंने अगर यहाँ से ग्लास से पानी डाला तो वो सेम पानी यहाँ होता हुआ सेम सर्किट में फ्लो करेगा। मीन्स दिस इज़ इन द सीरीज़, दिस इज़ द सीरीज़ कनेक्शन, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं ये। सो इसका अब देखिए, इसमें हमने दो, अब एक तो हमने ये देखा कि सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। अब श्रेणी क्रम के बाद दो चीज़ें आप नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे कि आपने डायोड ऐसे करके लोड से कनेक्ट किया हुआ है विथ एन टर्मिनल, या फिर आपने अपना डायोड ऐसे अपोजिट पोलैरिटी से चेंज करा है। तो इन डायोड को आपने किस तरीके से कनेक्ट किया है, इससे डिसाइड होता है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव क्लिपर। तो नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारा शंट क्लिपर। तो शंट क्लिपर में क्या होगा, सिंपल है, डायोड अगर हमारा कनेक्टेड होगा पैरेलल टू द लोड। अगर जो डायोड मेरा है दैट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल मीन्स वो समांतर क्रम में अगर जोड़ा है मैंने किसके, लोड के, तो वो नेटवर्क क्या हो जाएगा, शंट क्लिपर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है वो। अब यहाँ देखिए, ये वाला सर्किट देखें, यहाँ पे इस सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस था, ये मेरा डायोड है,
ओके। और मैं किस दो बिंदुओं के क्रॉस आउटपुट ले रही हूँ, इन दो बिंदुओं के क्रॉस मैंने आउटपुट लेने के लिए ये यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब बताइए ये जो आउटपुट है, आउटपुट अगर मैं इसके क्रॉस ले रही हूँ तो यहाँ कोई लोड तो होगा ही। तो ये जो डायोड है ये इसके आउटपुट के सीरीज़ में है या फिर किस में, पैरेलल में है? ये पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एक करंट फ्लो करूँगी तो यहाँ अलग करंट जाएगी और यहाँ अलग करंट जाएगी। मीन्स डायोड अब हमारे आउटपुट के क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। और लोड कहाँ होता है बताया, जिसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। तो अब हमने इसे एक बार क्या किया, नीचे की तरफ हमने इसे कनेक्ट कर दिया, एक बार हमने इसे ऐसे ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, दो हमारा डिवाइड हो गया, ये एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और एक हो जाएगा हमारा नेगेटिव क्लिपर। यहाँ तक ठीक है, ये ओवरव्यू है। अभी तक हमने इसकी वर्किंग मैंने कुछ भी नहीं समझाई है, कैसे काम करते हैं। ये केवल रफली ये बताया है कि